Welcome to Brain Roots IS. Today we will study a very interesting geological phenomenon, rivers that simply disappear. जी हाँ, आज हम देखेंगे कि कैसे कुछ वैलीज यानी घाटियां पूरी की पूरी नदियों को निगल जाती हैं। अब ये सुनने में किसी पजल या पहेली जैसा लग सकता है, राइट? बट दिस इज अ रियल जियोलॉजिकल प्रोसेस। ये होता है एक बेहद स्पेशल टाइप की लैंडस्केप में, जिसे हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। एक ऐसी जगह जहां पानी लैंडस्केप को बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से शेप करता है। तो इस प्योर फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी है कि पहले हम उस स्पेसिफिक जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट को देखें जहां ये सब होता है, यानी द वर्ल्ड ऑफ कास्ट लैंडस्केप्स। आइए इसकी जियोलॉजी को पहले समझते हैं। ओके, सो लेट्स डेल्व इनटू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हियर। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा विशाल प्लेन जो बना है एक सॉल्यूबल रॉक से, मतलब एक ऐसा पत्थर जो पानी में घुल सकता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। अब एक सवाल उठता है, व्हाई इज लाइमस्टोन सॉल्यूबल? आखिर चूना पत्थर घुलता क्यों है? वेल, इसके पीछे एक सिंपल सी केमिस्ट्री है। देखिए, जब बारिश का पानी एटमॉस्फेयर से गुजरता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे बनता है एक वीक कार्बोनिक एसिड, और यही एसिड जब लाइमस्टोन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो उससे हजारों सालों में धीरे धीरे डिसॉल्व कर देता है। इसी डिसोल्यूशन प्रोसेस से लैंडस्केप पर ढेर सारे सिंक होल्स बन जाते हैं, और इसी पूरे इलाके को हम कहते हैं एक कार्स्ट प्लेन। तो एक कास्ट लैंडस्केप की सबसे बड़ी पहचान यानी इसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक यही है कि यहां सरफेस वाटर एफेमरल होता है। एफेमरल यानी टेम्पररी, बस थोड़ी देर के लिए ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिंक होल्स है ना, ये बिल्कुल नेचुरल ड्रेन्स की तरह काम करते हैं। ये पानी को सीधे अंडरग्राउंड एक पूरे सबटरेनियन ड्रेनेज सिस्टम में खींच लेते हैं। ओके, तो अब पानी के इस जर्नी को ट्रेस करते हैं। आखिर ये जमीन के नीचे जाता कैसे है? एंड दिस लीड्स अस टू आवर फर्स्ट की जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर। जब कोई नदी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गायब हो जाती है, तो उस फीचर को हम कहते हैं सिंकिंग क्रीक। सोचिए, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग फॉर माइल्स एंड माइल्स, अचानक नदी का वॉल्यूम प्रोग्रेसिवली कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका पानी रास्ते में आने वाले इंटरकनेक्टेड सिंक होल्स की एक पूरी सीरीज कैप्चर कर लेती है। देखिए, ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, एक नॉर्मल सरफेस स्ट्रीम कास्ट प्लेन पर बह रही है। सेकेंड, आगे बढ़ते हुए उसे एक लीनियर सीरीज ऑफ सिंक होल्स मिलते हैं, एक के बाद एक लाइन से। एंड फाइनली होता यह है कि पूरी की पूरी स्ट्रीम इन सिंक होल्स के थ्रू अंडरग्राउंड डाइवर्ट हो जाती है, और सरफेस पर क्या बचता है? सिर्फ एक सूखा हुआ रिवर बेड। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहां सरफेस ड्रेनेज सबटेरेनियन ड्रेनेज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये गायब होने का प्रोसेस हमेशा इतना ग्रेजुअल या धीमा नहीं होता। कभी कभी एक सरफेस रिवर का सबटेरेनियन रिवर में ट्रांजिशन बहुत ही इनक्रेडिबली अब्रप्ट और ड्रामेटिक हो सकता है। इस केस में पानी धीरे धीरे जमीन में नहीं जाता, नहीं, बल्कि द एंटायर रिवर, पूरी की पूरी नदी टर्मिनेट्स एट अ सिंगल पॉइंट, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो एक इनविजिबल दीवार से टकराकर बस गायब हो गई हो। जियोलॉजिस्ट इस अजीब फीचर को कहते हैं ब्लाइंड वैली, और ये नाम एप्ट है, बिल्कुल एप्ट है, बिकॉज सरफेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये वैली सच में कहीं नहीं जाती। इट्स अ डेड एंड। ये अब्रप्टली एक बहुत बड़ी ओपनिंग पर खत्म हो जाती है, जिसे कहते हैं स्वॉलो होल, और जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये होल पूरी नदी के फ्लो को लिटरली निगल लेता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, एक मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव लेते हैं टू अंडरस्टैंड द लार्जेस्ट एंड शायद सबसे एनिग्मेटिक यानी रहस्यमयी फीचर ऑफ दिस लैंडस्केप। थोड़ा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि क्या हो रहा है। कास्ट रीजन्स में अक्सर क्या दिखता है कि वहां वास्ट, बहुत चौड़ी ब्रॉड वैलीज हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाली पावरफुल रिवर वो कहीं नजर नहीं आती, कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट। तो ये एक जियोलॉजिकल पजल खड़ा कर देता है कि भाई वैली तो है, बट वेयर इज द रिवर दैट फॉर्म्ड इट? नदी कहां गई? समझिए, ये कोई टिपिकल नॉर्मल रिवर वैली नहीं है, ये है एक कास्ट वैली। इसका एक और नाम है सॉल्यूशन वैली।
ये एक टेम्पररी यानी इफेमरल वाटरवे की तरह फंक्शन करती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये एक घोस्ट रिवर का चैनल है, एक ऐसी नदी जो सिर्फ इंटरमिटेंटली यानी जो बहुत ज्यादा बारिश होती है तभी दिखती है और फिर वापस अंडरग्राउंड गायब हो जाती है। देखिए, एक टिपिकल रिवर वैली और एक कार्स्ट वैली के बीच का जो डिस्टिंक्शन है वो फंडामेंटल है। नॉर्मल वैलीज कैसे बनती हैं? मैकेनिकल इरोजन से। नदी पत्थरों को काटती है और एक कैरेक्टरिस्टिक वी शेप बनाती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कार्स्ट वैलीज बनती हैं प्राइमरीली केमिकल डिसोल्यूशन से, लाइमस्टोन के घुलने से, और इससे एक बहुत वाइडर यू शेप्ड प्रोफाइल क्रिएट होता है। और सबसे क्रिटिकल डिफरेंस क्या है? वो है एक परमानेंट सरफेस रिवर का ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस। तो अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज द अंडरलाइंग कनेक्शन? ये तीन अलग अलग फीचर्स जो हमने देखे, द सिंकिंग क्रीक, द ब्लाइंड वैली और ये आखिर में आने वाली कास्ट वैली, इन तीनों में आखिर संबंध क्या है? यहां ये समझना बहुत क्रूशल है कि ये तीनों कोई आइसोलेटेड फिनोमेना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग चीजें हैं, बल्कि ये एक ही सिंगल कंटिन्यूअस जियोलॉजिकल प्रोसेस के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है। और वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है पानी द्वारा लाइमस्टोन का डिसोल्यूशन और उससे बनने वाला एक विशाल छुपा हुआ अंडरग्राउंड चैनल्स का नेटवर्क। So basically, they are simply different stages or expressions of the same hydrological story. इसलिए जो की टेकअवे है यहां से वो ये है कि सिंक होल्स और स्वलो होल्स ही इस पूरे लैंडस्केप के प्राइमरी आर्किटेक्ट्स हैं। यही इस रीजन की फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी को डिक्टेट करते हैं। यही कंट्रोल करते हैं कि पानी कहां सरफेस पर रहेगा और कहां सबटेरेनियन रेल्म में डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये जो कास्ट लैंडस्केप्स की स्टडी है, ये हमें एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर देती है कि कुछ सबसे प्रोफाउंड, सबसे फॉर्मेटिव जियोलॉजिकल फोर्सेस हमारी नजरों से दूर ऑपरेट करती हैं, अनसीन, जस्ट बीनीथ द सरफेस। उनके प्रोसेसेस शायद इनविजिबल है, बट उनका इम्पैक्ट हमारी दुनिया पर इमेंस है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।